वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का एस के गुरु के यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेट समुच्चय। पार्ट फर्स्ट में हमने समुच्चय के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा था। आज पार्ट सेकंड में हम समुच्चय की कुछ बातें और जानेंगे और आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आज की वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है समुच्चय। समुच्चय में हम पढ़ेंगे दो समुच्चयों का संघ। दो समुच्चयों का संघ कैसे निकालते हैं। संघ हम यूनियन से भी प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हम कोई भी एक समुच्चय लेते हैं, जैसे कि ए हमारा कोई एक सेट है 1 2 3 4 और इसी प्रकार से कोई बी सेट ले लेते हैं 7 8। अब हमें बोलेगा कि दो समुच्चयों का संघ निकालो या फिर यूनियन निकालो। तो ए यूनियन बी निकालेंगे हम। तो ए यूनियन बी सबसे बड़ा खेल है इस यूनियन का। अब यूनियन जहां पे भी आ जाए ना, वहां पे मतलब यहाँ पे देखो नाम में पता चल रहा है कि समुच्चयों का संघ। संघ में मतलब जितने भी ये अवयव है समुच्चय के सारे सम्मिलित हो जाते हैं। तो हम निकालेंगे ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए में जितने भी अवयव है और बी में जितने भी अवयव है सारों को मिला देंगे, एक साथ में लिख देंगे, ये हमारा ए यूनियन बी आ जाएगा। तो ए में देख लो 1 2 3 4, ए के अवयव लिख देंगे हम। फिर बी में जो ए में आ गए ना उसको छोड़ देंगे, बाकी बच गए हैं उनको लिख देंगे क्योंकि रिपीट नहीं होता है समुच्चय। तो 4 तक तो लिख दिया हमने, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 4 भी आ गया। तो अब आएगा 5 7 8। इस प्रकार से हम दो समुच्चयों का संघ ज्ञात कर सकते हैं, यानी यूनियन ऑफ ए एंड बी। ए और बी का यूनियन आ गया हमारे पास। अब पढ़ेंगे दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ ज्ञात करना। सर्वनिष्ठ क्या होता है, इसका जस्ट विपरीत होता है थोड़ा सा, उसको इंटरसेक्शन से प्रेजेंट करते हैं। तो दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। और मैंने आपको बताया था सर्वनिष्ठ को इंटरसेक्शन से प्रेजेंट करते हैं, उसको यूनियन से करते थे, इसको बोलते हैं यूनियन और इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। अब हम इंटरसेक्शन निकालना सीखेंगे सर्वनिष्ठ हिंदी में बोले तो यूनियन को तो हम हटा देते हैं क्योंकि ये तो हमने पढ़ लिया है। अब इंटरसेक्शन की बात करेंगे। तो इंटरसेक्शन में भी हम दो समुच्चय लेते हैं। जैसे कि हम ए सेट ले लिया, वही अबार वाला लेते हैं थोड़ी देर पहले वाला 1 2 3 4। बी सेट लेते हैं 1 2 5 6। ये हमने दो सेट लिए हैं, सेट ए और सेट बी। तो हम इन दोनों का सर्वनिष्ठ निकालेंगे, यानी इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, ये यूनियन का जस्ट अपोजिट होता है। यूनियन में तो सारे अवयवों को सम्मिलित कर लेते हैं और एक साथ लिख देते हैं, और इंटरसेक्शन में जो भाग दोनों में कॉमन आ रहा है उसको लिख देंगे, बाकी सब छोड़ देंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो ए और बी में दो भाग मतलब दोनों में कॉमन कौन कौन आ रहा है समुच्चय के अवयव में, अवयव 1 2, यहाँ पे भी 1 और 2, ये दो कॉमन आ रहे हैं, बाकी कॉमन नहीं आ रहे हैं तो बाकी को छोड़ देंगे और इन दोनों को साथ में लिख देंगे 1 2। ये हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, दोनों में कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने पे जो बच गया हमारा अवयव वो हमारा ए इंटरसेक्शन। अब हम इसी भी आधारित असंयुक्त समुच्चय पढ़ेंगे। असंयुक्त समुच्चय तो जिसको सर्वनिष्ठ समुच्चय आता है वो असंयुक्त समुच्चय भी निकाल सकता है, एकदम आसान है। तो असंयुक्त समुच्चय असंयुक्त समुच्चय को एक प्रकार से देखा जाए तो ये भी एक प्रकार से इंटरसेक्शन की तरह ही निकलता है। तो इसमें दो सेट लेते हैं, जैसे समुच्चय ए है हमारे पास 1 2 4 5 और समुच्चय बी है हमारे पास
6 7 8 9। तो ये हमारे पास दो समुच्चय हैं, हमने एग्जाम्पल के रूप में लिख लिया है इनको। तो इनसे हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे हम इन दोनों अवयवों का। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। तो इन दोनों में से जो कॉमन आएगा उस बात को लिख देंगे, वो हमारा ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ऊपर वाले भाग में और नीचे वाले भाग में कोई भी अवयव कॉमन आ रहा है क्या? देखो ऊपर 1 2 4 5 6 7 8 9, यानी कोई भी भाग कॉमन नहीं आ रहा है। तो कॉमन नहीं आ रहा तो हम ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालें? तो जब दोनों भागों में कॉमन ना आए तब हम ए इंटरसेक्शन बी को प्रेजेंट करेंगे 5 से। तो यही हमारा निकल के आएगा असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय। इसी भाग को बोलते हैं हम असंयुक्त समुच्चय। तो जब दोनों भागों में कोई कॉमन ना आए तो उसको 5 से प्रेजेंट करते हैं, हमारा ए इंटरसेक्शन बी हो गया, और उसी को बोलते हैं हम असंयुक्त समुच्चय। अब हम पढ़ेंगे सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है वो भी देखते हैं अभी। सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय ये यूनियन पे आधारित है। इसमें सारे के सारे अवयव सम्मिलित हो जाएंगे। तो जैसे हम कोई सेट लेते हैं, जैसे ए सेट ले लिया हमने 1 2 3 4, बी सेट ले लिया हमने 7 8 10, और सी सेट ले लिया हमने 5 6 8 9 11। तो अब हम निकालेंगे सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय में सारे के सारे अवयव सम्मिलित हो जाएंगे, मतलब ए सेट में, बी सेट में और सी सेट में, तीनों में जितने भी अवयव हैं सभी के सभी सम्मिलित हो जाएंगे। और जो अवयव रिपीट होगा उसको नहीं लिखेंगे, उसको ओनली तो ओनली एक बार ही लिखेंगे। जैसे अभी इनका सार्वत्रिक समुच्चय निकालेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय निकालेंगे यानी सभी का यूनियन निकालेंगे। तो सार्वत्रिक समुच्चय निकालेंगे तो सभी के सभी अवयव एक साथ लिख देंगे। तो 1 है 2 है 3 4, ए के अवयव लिख दिए। अब बी के लिख दो 7 8 10, सी के लिख दो, सी में क्या है 5 है 6 6 लिख दिया, और 8 देखो यहाँ पे और यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो रिपीट वर्ड को दो बार नहीं लिखा जाता है, एक बार ही लिखेंगे रिपीट को, तो लिख दिया है। 8 का काम हो गया 9 और 11। ये हमारा हो गया सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय में सारे के सारे अवयव सम्मिलित हो जाते हैं, ये हमारा सार्वत्रिक समुच्चय आ गया। अब हम इसके बाद में पढ़ेंगे पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय, पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय क्या होता है? तो इसमें भी हम एक सेट लेते हैं, जैसे कि ए सेट ले लिया हमने 5 6 7 8। अब हम इसके बाद में लेंगे एक सार्वत्रिक सेट लेते हैं U। U इज इक्वल टू 4 5 6 7 8 9 10। ये हमने एक सार्वत्रिक सेट ले लिया। तो पूरक समुच्चय क्या होता है? तो पूरक समुच्चय को हम ए डैश से भी प्रेजेंट करते हैं, या फिर सार्वत्रिक समुच्चय में ए का सेट माइनस कर देते हैं। तो ये हमारा पूरक समुच्चय प्राप्त हो जाता है। तो U में से ए को कम करेंगे, U में से ए को घटाएंगे, या फिर इसी को बोल दो ए डैश ज्ञात करेंगे, मतलब पूरक समुच्चय ज्ञात करेंगे। तो पूरक समुच्चय ज्ञात करेंगे तो U में से ए को कम करना है, U में से ए को घटाएंगे। तो U के सेट में ए का सेट है, तो ए के मतलब ए के सारे अवयव U में है ना, 5 6 7 8 5 6 7 8। तो ये तो कट जाएंगे इनके साथ, और जो बच गए हैं उनको लिख देंगे, U माइनस ए प्राप्त हो जाएगा हमारे पास। तो 4 9
ये समुच्चय आ गया u माइनस ए। अब पूरक समुच्चय, तो पूरक समुच्चय में यहाँ पे हमने लिया है क्या, सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय क्यों लिया है, सार्वत्रिक समुच्चय इसलिए लिया कि a के सारे अवयव हमें u में मिलेंगे और u को a में से घटाएंगे तो हमें पूरक समुच्चय प्राप्त होगा। तो u में से a को घटाएंगे तो घटा दिया हमने, तो हमारे पास क्या आ गया, पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे समुच्चयों का कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन कैसे निकालते हैं, तो हम पढ़ेंगे समुच्चयों का कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन कार्तीय गुणन में भी हम दो समुच्चय लेते हैं। जैसे पहला समुच्चय ले लेते हैं हम 1 2 3 और सेकंड समुच्चय बी लेते हैं हम। इस बार एबीसीडी में ले लेते हैं, जैसे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो ये हमारे पास दो समुच्चय हैं। तो हम दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन किस प्रकार से करें, तो ये देखिए आप कार्तीय गुणन करेंगे नॉर्मल जो मल्टीप्लाई करते हैं उसी प्रकार से करेंगे, ए मल्टीप्लाई बी, ए एंड बी का कार्तीय गुणन। तो कार्तीय गुणन में क्या होता है कि ए का प्रत्येक एलिमेंट्स बी के सारे अवयवों से गुणा हो जाता है एक साथ में। अब देखो जैसे समुच्चय में लिखते हैं इनको, तो 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 1 ए सॉरी ए से। इसी प्रकार से 1 को ए से कर लिया, अब 1 को बी से करेंगे तो 1 बी, 1 को सी से करेंगे तो 1 सी। इसी प्रकार से 2 को करेंगे प्रत्येक अवयव से, बी के प्रत्येक अवयव से, तो 2 को करेंगे तो 2 ए, 2 को बी से करेंगे तो 2 बी। इसी प्रकार से सी से कर लेंगे तो 2 सी। अब इसी प्रकार से समुच्चय ए के तीसरे वाले अवयवों को समुच्चय बी के सारे अवयवों के साथ गुणा करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे ए के साथ तो 3 ए, उसके बाद में करेंगे 3 बी और 3 सी, और इन सभी को समुच्चयों की शेप में लिख देंगे इस प्रकार से। तो ये हमारा a गुणा बी का कार्तीय गुणन हो गया है। अब अगर पूछ रहे कि b गुणा a किस प्रकार से निकालें, तो b गुणा a भी निकाल देंगे। यहीं पे देखो, अब ये a गुणा b वाला देख लो, अब b गुणा a वाला और निकालते हैं यहीं पे। b गुणा a, तो अब उल्टा पूछ लिया इसमें, तो उल्टे में क्या होगा, b के प्रत्येक अवयव a के सारे अवयवों के साथ में गुणा होंगे। तो b का प्रत्येक b गुणा a, तो b का जैसे पहला अवयव ले लेते हैं a, तो a सभी के साथ में होगा, तो a को a के साथ में कर देंगे 1 गुणा 1, a को 2 के साथ में करेंगे तो a इंटू 2, अब 3 के साथ में करेंगे तो a इंटू 3। अब उसी प्रकार से हम b को कर देंगे, b को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ में, फिर 2 के साथ में, फिर 3 के साथ में, तो b गुणा 1, b गुणा 2, b गुणा 3। इसी प्रकार से c को करेंगे सभी के साथ में, a के सभी अवयवों के साथ में करेंगे तो c गुणा 1, c गुणा 2, c गुणा 3, और इन सभी को हमें छेद में लिख देंगे। तो ये हमारा a गुणा b और b गुणा a का कार्तीय गुणन आ गया है यहाँ पे। तो कार्तीय गुणन कुछ नहीं है, a गुणा b पूछे तो a के प्रत्येक अवयव b के सारे अवयवों के साथ में गुणा होंगे, ये ध्यान में रखना। और b का पूछे तो इसका उल्टा कर दो, b के प्रत्येक अवयव a के सारे अवयवों के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये हमारा कार्तीय गुणन आ गया। अब कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले देखेंगे सेट समुच्चय के। तो अब हम पढ़ेंगे विभिन्न परिमित समुच्चयों की संख्या निकालने के लिए
कुछ फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, ये बहुत ही ज्यादा काम आते हैं, ये आपके प्रायिकता की प्रश्नावली में भी काम आएंगे और साथ साथ में ये समुच्चय जो हम सेट पढ़ रहे हैं इसमें भी बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो एन ए यूनियन बी निकालने का फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी। ए और बी को अलग अलग लिख दो, बीच में निशान प्लस का लगा दो, माइनस का निशान लगाकर इंटरसेक्शन में से घटा दो, एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी एन ए यूनियन बी ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब नीचे लगते अगर हमारे पास तीन संख्या आ जाए, तीन सेट आ जाए, तो ए बी और सी तीन प्रकार से सेट आ जाए, तो इन तीनों का यूनियन किस प्रकार से निकलता है, तो उसका फॉर्मूला भी है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तीनों को एक साथ में जोड़ देंगे, माइनस का निशान लगाकर एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए का इंटरसेक्शन पहले बी के साथ में घटाएंगे, उसके बाद में बी का इंटरसेक्शन सी के इंटरसेक्शन के साथ में घटा देंगे और फिर लास्ट में ए का इंटरसेक्शन सी के इंटरसेक्शन में घटा देंगे, घटाकर लास्ट में निशान प्लस का लगा देंगे और तीनों का इंटरसेक्शन एक साथ में कर जोड़ देंगे। ये हमारा जब तीन सेट आ जाए एक साथ में तो उनका यूनियन ज्ञात करने का फॉर्मूला है। इसके बाद में हमारे पास एक सेट आ जाए एन ए सेट और इसके ऊपर डैश लगा यहाँ पे, अगर इस प्रकार से डैश भी लगता है यहाँ पे और बार भी लगा सकते हैं, एक ही बात है। तो डैश को हटाएंगे तो एन के यूनियन में से ए को घटा देंगे तो एन ए डैश के बराबर आ जाएगा। फिर एन ए इंटरसेक्शन बी का डैश यहाँ पे ओनली टू ओनली बी के डैश के बराबर है, तो इसको हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं, तो इसको करेंगे एन जिसके ऊपर डैश नहीं है ना उसको लिख देंगे और उसमें से पूरे का इंटरसेक्शन घटा देंगे, तो इससे क्या है कि ये डैश हट जाएगा और हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसके नीचे देखा जाए तो एन ए यूनियन बी, अब यूनियन आ गया और पूरे ब्रैकेट के बाहर क्या है, डैश है, तो पूरे ब्रैकेट के बाहर जो डैश है इस डैश को हटाएंगे, तो डैश को हटाएंगे तो अलग अलग पे कर देंगे, ए के ऊपर डैश और बी के ऊपर डैश, अलग अलग समूचे पे डैश आ जाएगा और बीच में निशान लग जाएगा इंटरसेक्शन का, यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब इसी प्रकार से इसका अपोजिट है, अगर इंटरसेक्शन आ जाए बीच में और पूरे ब्रैकेट के बाहर डैश आ जाए तो इस डैश को हटाएंगे, तो क्या करेंगे अलग अलग समूचों पे डैश लगा देंगे और इंटरसेक्शन की जगह क्या लगा देंगे, यूनियन लगा देंगे। अब इसके बाद में नीचे वाला फॉर्मूला है हमारा, यहाँ पे देखिए एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी अलग अलग समूचों के ऊपर डैश लगा है और बीच में निशान इंटरसेक्शन का लगा है, तो इसको हल करने के लिए एन के पूरे का यूनियन में से हम इन दोनों का यूनियन घटा देंगे, यानी ये जब डैश हटाएंगे तो बीच में निशान आ जाएगा यूनियन का, ए यूनियन बी आ जाएगा और पूरे का यूनियन होगा ना, उस पूरे के यूनियन में से ए यूनियन बी को घटा देंगे। इस प्रकार से हमारे पास ये फॉर्मूले आ गए हैं। यहाँ पे ये एन है ना, ये इनके अंदर जो समुच्चय है ना, इन समुच्चयों की संख्या को प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे एन है जो ए के अंदर जो समुच्चय है इनकी संख्या को, अवयवों की संख्या को प्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, एन क्या यहाँ पे अवयवों की संख्या को प्रेजेंट करता है, संख्या। तो समुच्चय के अंदर जो अवयव होते हैं उनकी संख्या को ये एन प्रेजेंट करता है। अगर सीधा दे दे फॉर्मूला, अगर एन नहीं दे, ए यूनियन बी ओनली इतना ही पूछ ले आपको, तो सीधा डायरेक्ट कर दो, एन लगाने की जरूरत नहीं है, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सेट के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले, जिसको फोटो लेनी है फोटो ले लें आराम से, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। और इसी के साथ में हमारा सेट का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच।